सो सेक्शन 3 एक बहुत जनरलाइज सेक्शन है. दिस और दैट, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस विद वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर्स, जिसके अंदर आपको ब्रीड नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी. एक ऐसी ब्रीड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है. बहुत ज्यादा डेंजरस है. हाँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ बाइट फोर्स बट डेंजरस है, अनप्रेडिक्टेबल है. ह्यूमन. वेरी वेल सेड. ये तो सही है, इसके ऊपर तो मैं कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं कर सकता. अच्छा, जर्मन शेपर्ड या फिर रॉटवाइलर, स्मार्टेस्ट कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? Rottweilers any day. रॉटवाइलर्स, व्हाई नॉट जर्मन शेपर्ड्स? German Shepherds are good, but they got high drive and तो वो स्मार्टेस्ट नहीं है. smartest में उनका सेपरेशन एंजाइटी बहुत जल्दी कैरी करता है. अगर आप घर पे रखते हो और आप एक्सपीरियंस ओनर नहीं हो, हाँ. तो जर्मन शेपर्ड में सेपरेशन एंजाइटी सबसे ज्यादा होती है. While Rottweilers understand things, they are like okay, ठीक है, समझ जाएंगे. मैं एक नया डॉग ले आया हूँ, उसे सेपरेशन एंजाइटी हो रही है. मतलब जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ वो चीजें फाड़ना शुरू कर देता है, सोफे पे चढ़ जाता है, स्क्रैच मार रहा है घर में. पर जैसे ही मैं घर के अंदर आता हूँ वो काम और कंपोज हो जाता है. क्या करूँ? सबसे पहले अपने डॉग को सेफ फील कराइए, उसको ज्यादा लल्लू पुच्चू मत करिए. और तीसरी चीज, एक एग्जांपल दूंगा. जब भी कोई शेरनी या शेर बाहर शिकार करने जाता है या हिरन शिकारी से बच रहा होता है, तो वो अपने बेबीज को एक जगह बिठा के जाते हैं. दे डोंट ब्रिंग देम इन द गेम. सो बेसिकली सेपरेशन एंजाइटी जो है हम ही नहीं, वो एनिमल्स भी अपने कब्स और फॉन्स में खत्म करते हैं. ठीक है. तो हमें इन चीजों को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द फूड चेन एंड द एनिमल वर्ल्ड, ना कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स पे काम करना चाहिए. मुझे बताओ, क्रेट सिस्टम शुड बी वायबल इन इंडिया? If your crate system should be viable in India, yes, if you are able to manage it. ठीक है. उसको बहाना मत सोचिए कि कुत्ते को उसमें बांध के रख दिया. As a dog trainer, professional dog trainer for 10 years, do you think that dog education should be mandatory in schools? Yes, and we are working on that also since a long time. But There should be a subject yeah, there should be a subject. and it should not be optional, No, ताकि आपको ह्यूमैनिटी और सिखा सके हम. exactly. तो मुझे बताओ, हस्कीज ले लेते हैं लोग दिल्ली एनसीआर के अंदर, आपका क्या टेक है? ठीक है, रखो. एनसीआर में रखो, दिल्ली एनसीआर में. उनको अर्ली मॉर्निंग वॉक पे लेके जाओ, लेट नाइट वॉक पे लेके जाओ, डाइट अच्छा दो. मेरे पास इसके ऊपर बताता हूँ, बेंगलुरु से मेरे पास एक कॉल आता है कि मेरा जो डॉग है वो खाना नहीं खा रहा. और डॉग कौन सा लिया हुआ है उन्होंने? 3 डॉग्स थे. एक था सैमुअल, एक था साइबेरियन हस्की और एक था अलास्कन मैलामुट. बैंगलोर वेदर में दे आर नॉट एबल टू ईट. तो मैंने उनको बोला कि आप इनको वर्कआउट कितना देते हो, घुमाते कितना हो. तो होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि डॉग्स जो है कि वेदर की वजह से ये सब नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर डॉग्स परेशान बोर्डम की वजह से परेशान होते हैं. ठीक है. अब आप कह रहे हैं कि उनका फर, इतनी जनरेशंस ब्रीड हो चुकी है, तो उतनी जनरेशंस इस वेदर के Adaptability आ चुकी है. और तीसरी चीज मैंडेटरी, अगर आपके पास, मैं बहुत क्लियर एंड क्रिस्प बोल रहा हूँ, अगर आपके पास एक डॉग को सस्टेन करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप वो डॉग ना लो. एवरी डॉग कम्स विद एन एक्सपेंस. चाहे एक देसी इंडी उठाओ, लोग बोलते हैं कोई खर्चा नहीं होता. आप पहला एक पपी लेके आओ, किसी भी क्लिनिक में जाओ, वो आपको 5,000 का वैक्सीनेशन का पैकेज पहले साइन करा लेते हैं, साथ में डॉग फूड सप्लीमेंट ये सब. तो आप मान के चलो महीने का नाना करते हुए 10 से 5,000 कहीं नहीं गया. ठीक है. चाहे आप कोई भी डॉग ले लो. एक ऐसी ब्रीड जो आप मना करते हो कि इंडियन हाउस होल्ड में होनी ही नहीं चाहिए? टिबेटन मैस्टिफ. जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर? इंडियन हाउस होल्ड मैं करेक्ट करूंगा, सिटीज में नहीं होनी चाहिए. अच्छा, रूरल, अर्बन होना चाहिए. अर्बन में, अर्बन एरिया जैसे ये, यहाँ पे टिबेटन मैस्टिफ नहीं होना चाहिए. ठीक है. रीजन बिहाइंड, इट्स अ गार्डियन ब्रीड. उसको स्पेस चाहिए घूमने के लिए. वो भालुओं से, लेपर्ड से बचाता है अपने हर्डिंग डॉग, हर्डिंग एंड लाइवस्टॉक गार्डियन. बट डोंट यू थिंक कि वो हाई एल्टीट्यूड पे ही ज्यादा ठीक है? ऐसा नहीं है. मैंने यहाँ पे भी एक टिबेटन मैस्टिफ के साथ वर्क किया है और कई टिबेटन मैस्टिफ के साथ वर्क किया है. तो दे आर वेरी गुड डॉग्स, मतलब बहुत प्यारे होते हैं. लेकिन पंगा ये है कि टिबेटन मैस्टिफ्स की जो जनरेशंस हैं, वो हाई ऑल्टीट्यूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग अब तक अपने आप को एक्लिमेटाइज नहीं कर पाए हैं अकॉर्डिंग टू द लोअर टेम्परेचर, व्हाइल हस्कीज हैव. ठीक है. मुझे एक चीज और बताओ, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया स्टे के ऊपर, व्हाट इज योर टेक ओवर इट? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो चीजें बहुत हद तक गलत है और बहुत हद तक सही भी है. डॉग को आप कह रहे हो कि डॉग्स को उठा के रिहैब कर दो, एग्रेसिव दिखाओ. अच्छा, मुझे एक बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली कि ये डॉग एग्रेसिव है, ठीक है, इसको मार दो.
रेबिड डॉग है, मार दो। रेबिड डॉग का, रेबीज का तो कोई इलाज है ही नहीं, तो एट द एंड यूथेनाइजेशन इज द ओनली प्रोसेस। लेकिन अगर एक डॉग डर के मारे भौंक रहा है, सोसाइटी ने बोला कि एग्रेसिव है, उसने किसी को काटा नहीं है लेकिन भौंकता है देख के, सोसाइटी टैग्ड हिम एग्रेसिव। नाउ एज पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, एमसीडी विल गो एंड यूथेनाइज इट। उस डॉग की क्या गलती? तो क्लासिफिकेशन गलत है ना? एग्जैक्टली तो क्लासिफिकेशन के लिए एक पैनल होना चाहिए जो डॉग के बिहेवियर को समझे। लेकिन यहाँ हमारे देश में इंसानों के लिए टाइम नहीं है, कुत्तों को कौन देखेगा? एग्जैक्टली माय पॉइंट। अडॉप्ट डोंट शॉप, बहुत बड़ा स्लोगन है, ठीक है। मुझे ये बताओ, एज ए डॉग ट्रेनर क्या आप सजेस्ट करते हो? देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ। लोग कहेंगे कि ये क्या बोल रहा है, अडॉप्ट डोंट शॉप ना, ये एक मिथ है। हर एक की दुकान चल रही है। आप एनजीओ जाते हो, वो भी आपको पपीज देते हैं, ठीक है। वो पपीज आपको दे रहे हैं, लेकिन उस पपी के अंदर जो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए आप ट्रेनर हायर करते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, आप पैसे लगाते हो। तो पैसे तो आप लगा ही रहे हो, आप बस पैसे उस चीज के दे रहे हो, शॉप वो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड अ स्पेसिफिक ब्रीड। आज के डेट में जॉन अब्राहम देसी पाल रहा है, वहीं अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार की, ही इज हैविंग अ गोल्डन डूडल और पूडल काइंड ऑफ अ डॉग, पता नहीं कुछ जो है। तो एवरीबॉडी चूज देयर ओन ब्रीड, जिसका जो मन है वो करो। लेकिन अगर आप कह रहे हो ना अडॉप्ट डोंट शॉप, भाई साहब पैसे लगने हैं अडॉप्शन में भी, शॉपिंग में भी। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ कि व्हाई दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी हु आर सर्विंग फॉर कम्युनिटी स्ट्रे डॉग्स, तो ये गेट वेरी ऑफेंडेड कि जब भी हम ब्रीड्स की बात करते हैं, दे गेट वेरी ऑफेंडेड, दे कम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, एंड दे टीच यू ए लेसन कि यार तुम्हें तो इंसानियत आती नहीं है। क्या उनको इस सिर्फ इंसानियत पता है और जिनके पास ब्रीड्स है उनको नहीं पता? ये मैं एनजीओ से पूछूंगा, डू यू नो हाउ मेनी ब्रीड्स इंडिया हैव? और हम जो इनको सो कॉल्ड शहरों में टाइम पास करने वाले लोगों को इंडी ब्रीड्स कहते हैं कि इनको रेस्क्यू कर लिया, कर लिया। These are not actually indie breeds. These are mutts. They are being crossbreed by the home dogs with the street dogs. And India में अगर आप छानो तो रिसर्च करके 56 ब्रीड्स निकलेंगी। उन 56 ब्रीड्स पे जब एनजीओ रिसर्च कर ले, रिसर्च करने के बाद उनके बिहेवियर को समझे और उनको प्रमोट करे, और उनके प्रॉपर कैनल्स जो कर्नाटक, केरल और आंध्रा में लोग कर रहे हैं, वहां के लोकलाइट्स, दैट इज एक्चुअली सेविंग द इंडी ब्रीड। मतलब ये आपको एक बबल के अंदर रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि उनकी हर एक की फंडिंग आ रही है ना। एग्जैक्टली, डोनेशंस चल रही है, राइट। अच्छा, मुझे बताओ, अभी ब्रीड बैन हुआ था, ठीक है, और ब्रीड बैन के अंदर देयर वाज नोबडी फ्रॉम द कम्युनिटी डॉग सेंटर जिसने इसको बोला कि नहीं, कि ब्रीड बैन नहीं होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, बट हमारे ऊपर इतने इम्पोज क्यों किया जा रहा है कि ये ब्रीड ही खराब है, ब्रीड ही खराब है, आपको अडॉप्ट डोंट शॉप, अडॉप्ट डोंट शॉप। पर ये इतना क्यों है? और जब उनकी बारी आती है, हम एज ए ब्रीड लवर, सपोजिंग टेकिंग एग्जांपल ऑफ मी, आई एम ए ब्रीड लवर एंड आई से इट वेरी प्राउडली, ठीक है, आई एम टेकिंग माय 4th डॉग, बट वो भी एक फॉरेन ब्रीड है। वो दैट इज बिकॉज आई एम लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। मेरा मन है जो मर्जी मैं लूं, ठीक है ना, मेरा मन है। अगर इफ आई एम एबल टू कैच अप विद द स्टिमुलेशन, उसको अच्छा टाइम दे सकता हूँ, खाना दे सकता हूँ, तो आई एम हैप्पी विद इट, राइट। हाँ, एक बच्चे की मैं जान बचाने के ऊपर आप मुझे ह्यूमैनिटी का लेसन दे रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू ब्रीड बैन, तब आपने कुछ नहीं बोला। उसके पीछे रीजन है, आप उनका काम क्या है कि अपने शेल्टर्स में से डॉग्स को खत्म करना, हर एक के घर में अडॉप्ट हो जाए। अब नॉर्वे का एग्जांपल लूंगा, नॉर्वे में लोगों को बोला गया स्ट्रीट डॉग नहीं चाहिए, तो वो स्ट्रीट डॉग जो है ज्यादातर लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। हमारी जनता के पास खाने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से कुत्ते को खाना खिलाएगी? ठीक है। दूसरी बात, ब्रीड बैन की बात आते हैं। ब्रीड बैन इसलिए क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप रॉटवेलर्स, एपीबीटीज, जर्मन शेपर्ड्स, बुलीज, जो भी एनी गार्डियन डॉग और हर्डिंग डॉग, इन सबको आप ले लो और कहो कि ये एग्रेसिव है, दैट इज टोटली रॉन्ग। दैट इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आप ब्रीड अगर रख रहे हो अपने पास, आप कह रहे हो ब्रीड बैन कर रहे हो, आपके पास इवैल्यूएशन करने का पेरीमीटर होना चाहिए। आप बैन करो उन ओनर्स को जो डॉग को ढंग से रख नहीं पा रहे। ठीक है, परफेक्ट। एज ए डॉग ट्रेनर मुझे ये बताओ कि अगर कोई डॉग ट्रेनर बनना चाहता है, व्हाट इज द स्कोप? बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है, सिंस द इंडस्ट्री इज बूमिंग, यस, ठीक है, स्कोप बहुत अच्छा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है, इस चीज को कैटेगराइज नहीं करता एज ए प्रोफेशन, ठीक है। क्या खामी है? एजुकेशन की कमी है, यस, ठीक है, बट आप सोचते हो एज ए डॉग ट्रेनर, ऐसे भी डॉग ट्रेनर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी फॉर द डॉग्स,
बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। अरे एक डॉग ट्रेनर ही तो है वो। बट जब बात आती है अपने घर के अंदर, जब वो बच्चा ढंग से बिहेव नहीं कर रहा, देन आप उनको रिस्पेक्ट शो करते हो। वैसे आप कहते हो है ये तो डॉग ट्रेनर है, कुत्ता घुमाने वाला। कुत्ता घुमाने वाले। और मैं एक चीज बताता हूँ, होता क्या है, अच्छी बात है मीडिया दिखाता नहीं है। कुछ हीरोज होते हैं जो कैमरे के पीछे रह के चीजें करते हैं। और इसमें एक चीज है कि हमारे लिए सोशल मीडिया जो है ना, आजकल हर प्रोफेशन के लिए एक बहुत बड़ा बैंग है। देयर इज अ लेडी जो लोगों को साड़ी पहनना सिखाती हैं सोशल मीडिया पे। आज से पहले वो प्रोफेशन था ही नहीं, जबकि साड़ी पहनना इंडियन कल्चर का एक बेसिक रूटीन है। लेकिन शादियों में वो जाती हैं, हर एक को साड़ी पहनना सिखाती है, कैसे ड्रेप करना है, क्या करना है। शी गेट्स गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट। तो अगर आपके पास कोई स्किल है और आपको उसको मार्केट करना आता है, तो आपको कोई छुपा नहीं सकता। एग्जैक्टली। बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, डॉग ट्रेनर बनाना है, ठीक है। 99.9% लोग कहेंगे यार डॉक्टर बन जाए, जिंदगी सेट है, पैसे कमाएगा। इंजीनियर कोई मल्टीनेशनल में लग जाएगा। डॉग ट्रेनर नहीं यार, मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करा सकता एक डॉग ट्रेनर से। टैबू टैबू। कैसे करें? कैसे करें? कुछ नहीं करना, छोड़ो, जिसको करना वो करेगी, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगी। ये भी सही है।